ये नेक्स्ट वीडियो है, इसी को भैया हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो भूमि पर ट्रांसपोर्ट चलने वाले हैं वो, तो उसके साधन। तो ट्रांसपोर्ट है जब हमारा परिवहन, और लैंड हो जाएगी हमारी भूमि, ये प्रीपोजिशन, ये हमारा पूरा है इसका टाइटल। तो हम पढ़ते हैं अब इसको। अब कहते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड व्हीकल्स एंड एनिमल्स विच मूव ऑन लैंड। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्या है, पूरा सेंटेंस है। तो हम अब समझते हैं कि जो लैंड की ट्रांसपोर्ट हैं, जो भूमि पर चलने वाले संसाधन हैं, तो वो इंक्लूड क्या करते हैं, तो उसमें इंक्लूड क्या होते हैं, तो उसमें संसाधन भी जो जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, ये हमारे व्हीकल हैं। तो ये संसाधन ये भी शामिल होते हैं। और एनिमल से चलने वाले हैं जैसे कार्ट, छकड़ा, जो भी गाड़ी है खच्चर का, तो वे भी इंक्लूड होते हैं। तो विच मूव ऑन लैंड यानी जो भूमि पर यानी चलते हैं। अब हम इसका समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि जैसे जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे तो वैसे वैसे हमारी क्लियरिटी है वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। अब देखना, अब ये ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा नाउन है। ये क्या है, ये भी हमारा नाउन है। पर ये नाउन, एक नाउन ट्रांसपोर्ट है, तो उसने पूछा कि विच टाइप, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग हमारे, जैसे कोई लैंड ट्रांसपोर्ट होगा भूमि पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट, कोई एयर ट्रांसपोर्ट होगा जो हवा में उड़ने वाला ट्रांसपोर्ट, जैसे एयरप्लेन, हवाई जहाज। वाटर ट्रांसपोर्ट होगा जैसे पानी में चलने वाली जहाज। तो अलग अलग हैं। तो इसी के लिए भूमि का ट्रांसपोर्ट है वो, तो लैंड है वो हमारी एक अलग नाउन है, पर मॉडिफायर है इसको मतलब मॉडिफाई कर रही हैं, तो इसलिए हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो अब ये जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट होगा तो ये उसकी प्रीपोजिशन है रिलेट करने के लिए, और ये हमारा दूसरा नाउन कैसे पता चला, क्योंकि कैसे हैं। अब ये हमें समझना होता है कि इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। तो मेन सब्जेक्ट है हमारा मीन्स है, क्योंकि इंक्लूड वर्ब आई वो मीन्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर मीन होता है यहाँ तो हमारा यहाँ एस जुड़ जाता, और जिसमें जो बात हो रही है वो इस साधन है, साधन की हो रही है कि जो भूमि पर जो चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, परिवहन हैं, तो उसके साधन वे कौन कौन से, व्हीकल्स और एनिमल्स हैं। अब देखना क्या है, तो ये जो पूरी है ये हमारे रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव कैसी क्लोज है कि एनिमल्स हैं और जो व्हीकल हैं, या मतलब ये एनिमल्स का यहाँ एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स का यहाँ अर्थ है यानी विच एनिमल्स, या जो एनिमल्स जो मतलब बैल से या खच्चर से या घोड़ी, जो छोटे बोलते हैं खच्चर या गधा, तो ऐसे जो संसाधनों से चलते हैं तो उनको यहाँ एनिमल्स बोला है, क्योंकि उनकी यहाँ कैटेगरी बनाए हैं। तो इसके लिए यहाँ विच है वो इन दोनों हैं, इन दोनों के लिए यहाँ विच लिख दिया, और यही इन्हें सब्जेक्ट बना दिया। मतलब ये जो विच है वो इसी का ही रेफरेंस है। तो हम हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं विच का हमारा अर्थ क्या होगा, और ये जो हमारी ये मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट यही है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मतलब इसका सब्जेक्ट यही है। इसको इन दोनों को रिलेट करने के लिए, या एक सेंटेंस हमारा ये होगा, मतलब वर्ब के बाद वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, पूरा प्रेडिकेट होगा, एक प्रेडिकेट ये होगा, या मतलब एक पूरा सेंटेंस ये होगा, पूरा सेंटेंस ये होगा। इनको रिलेट करने के लिए कोई तो कंजक्शन चाहेगा, इसके लिए हमारे दूसरा एक कंजक्शन दे दिया। मैं रिलेटिव इसको प्रोनाउन क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं, साथ साथ कंजक्शन है, इन दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसे वर्डों को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर ये विच ओनली, अगर इसका सब्जेक्ट कोई और रहता, मान लो आई होता है, इसी होता है, या एनिमल्स हो लिख देता, तब ओनली ये कंजक्शन बोल जाता, जबकि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इसलिए साथ साथ में रिलेट कंजक्शन भी है, और साथ साथ में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं हम इसको। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर है बुलोक हैं, कैमल्स हैं, हॉर्स हैं, डंकी हैं और एलिफेंट है। तो हाथी और गधा और जो घोड़े, कैमल, ऊँट, इसलिए तो कह रहा था कि मैं एनिमल्स को, उसका अर्थ यही तो था कि मतलब यानी कि ये जानवर हैं लगते हैं, और ये गाड़ी, घोड़ा, खच्चर हैं, जो भी मतलब कार्ट है वो खींचते हैं, और ये हमारे संसाधन बन गए। तो इन सारों का सब्जेक्ट, ये सारे हैं हमारे सब्जेक्ट है, जो कि अलग अलग कॉमा से हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर हैं तो यानी कि जो ब्लॉक हैं और कैमल हैं, हॉर्स है, डंकी है और एलिफेंट है, ये अक्सर यूज़ होते हैं किसमें, या इसका यूज़ होता है, या मतलब कैरी की, यानी इसका प्रयोग होता है किसमें, टू कैरी करने के लिए। कैरी करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, कैरी करना। किसको किसको कैरी करते हैं भैया, ये पीपल लोगों को करते हैं, और गुड्स करते हैं। गुड्स को मतलब थिंग्स को कहाँ से कहाँ लेकर, यानी फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान
तक यानी कि वस्तुएं ले जाते हैं, ये लोगों को भी ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? एलिफेंट ले जाते हैं, डंकी ले जाते हैं, हॉर्स ले जाते हैं, कैमल लेकर जाते हैं और बुलॉक से ये ले जाते हैं। आज के टाइम में इनका स्थान किसने ले लिया? आज के स्थान में इनका टाइम ले लिया। जैसे मोटरसाइकिल ने ले लिया नून का काम, स्कूटर ने ले लिया, बाईसाइकिल ने लिया, बस ने ले लिया, ट्रक ने ले लिया। मतलब ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, पर इनकी संख्या कम होगी। ये तीन तो आप जानते हैं। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दूं मैं आपको कि ये हमारा नाउन है। क्यों है? क्योंकि जब वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं या मेन वर्ब आते हैं उसका तो सर्वनाम में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये हम सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। जैसे कैमल होगा, हॉर्स होगा, डंकी होगा, और एलिफेंट होगा। तो अब ये हमारी वर्ब हैं, तो ये हमारी वर्ब बी की फॉर्म है। आप समझना, क्योंकि जब हमारा हम लिखते हैं तो हम कंटिन्यू फॉर्म लिखते हैं। जब हम कंटिन्यू फॉर्म लिखते हैं तो इसकी आईएनजी आनी थी, आप ये कहेंगे, बट ये हमारा पैसिव है, क्योंकि पैसिव हम बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो ये हमारा पैसिव है, मतलब ये डूअर नहीं है। तो एक्टिव लिखते हैं, एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है। जब पैसिव लिखते हैं तो पैसिव में हमारा डूअर नहीं होता है। तो ये हमारे एडवर्ब हैं, और ये हमारी बी की फॉर्म है, ये इसके मेन वर्ब है। टू कैरी ये हमारा इन्फिनेटिव है, पीपल इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जब तो इसका एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट है वो रहेगा। अब ये फिर प्रीपोजिशन आ गई, ये फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन फिर इसका ऑब्जेक्ट, ये वाला मतलब हमारा नाउन है दोनों, और ये जो है इसके डिटर्मिनर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर दीज आर यूज्ड मेनली इन विलेज, तो अभी अगर ये जो हैं ये सभी यूज़ होते हैं कहाँ? गाँव में यूज़ होते हैं। अब ये दीज हैं, ये दीज हमारा कहाँ से आया? ये दीज हम ये पढ़ेंगे, दीज का अर्थ हम ये हैं, तो हम ये का अर्थ क्या लिखा रहे हैं? हम दीज का अर्थ ये पर्सन लिखा रहे हैं, या फिर दीज का अर्थ ये मतलब व्हीकल्स ये लिखा रहे हैं। तो इसमें हम हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हम समझते हैं कि भाई विलेज से विलेज में किसका यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूँ, दीज है ये हमारा प्रोनाउन है, और किन के लिए जो है ये इन सभी के लिए यूज़ है, कि भाई जो ब्लॉक्स हैं या फिर कैमल है, हॉर्स है, मतलब यानी कि इनका भी अर्थ, मतलब इनका यहाँ एनिमल से अर्थ नहीं, इनका मतलब है यानी कि ये जो इनसे व्हीकल चलते हैं, ये व्हीकल, तो ये जो सभी व्हीकल हैं वो यूज़ होते हैं अक्सर गाँव में। बाकी तो ये है, ये भी हमारे चाहो तो आप इनको हटाकर ये सब सब्जेक्ट हैं ये भी आप जोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही हम यहाँ लिख दे सेम, और फिर इसकी वर्ब लिख दे, तो ये यहीं भी रिपीट कर दे, ये यहीं भी रिपीट कर दिया, इसलिए रिपीटेशन को काटने के लिए हमें प्रोनाउन है वो यूज़ कर दे। इसके लिए मतलब ये छोटा सा जो प्रोनाउन है उन सारी जगह के लिए हमने यूज़ कर दिया। और बाकी जो पैसिव है, इसमें पैसिव था, इसमें भी हमारा ये पैसिव है, तो ये हमारी, जैसे इसमें ये एडवर्ब था, इसमें ये हमारी एडवर्ब, बाकी यही वही प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, क्योंकि पैसिव में ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था मेन वो तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। अब आगे देखना, तो इन टाउन्स एंड सिटीज़ मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर स्कूटर। आगे हम देखते हैं इसमें। अब होता है शहरों में, यानी कि कस्बे और जो हमारे शहर हैं उसमें, तो मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जो भूमि के जो ट्रांसपोर्ट हैं उसके संसाधन क्या हैं? स्कूटर हैं, बाईसाइकिल हैं, कार है, मोटरसाइकिल, वो आगे इसमें है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो अब ये क्या है? ये हमारी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जब स्कूटर आ रहा है इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, तो इसके बाद आनी थी आईएनजी फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, बट आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसके बाद शुद्ध हमारा नाउन है, तो मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, मतलब ये वाला और ये वाला सेम है जब भी हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो अब ये पूरा समझना, ये क्या है? ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारा एक वर्ड भी बन सकता है, जैसे मौन है वो भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, एक फ्रेज में लिख दूँ वो भी बन सकता है, क्लोज में लिख दूँ वो भी हमारा सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो क्लोज का अर्थ है हमारा मतलब जिसमें एक वर्ब हो, उसका खुद का सब्जेक्ट हो, या फिर एक यानी प्रेडिकेट हो और एक सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट भी जरूर नहीं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट भी कभी गायब रहता है। तो वो हो गए हमारे क्लेज। और फ्रेज होगी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो यानी कि एक सही मीनिंग और अर्थ दे, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो ये हमारी सारी फ्रेज हैं, तो इन हमारी प्रीपोजिशन है, उसके सारे सभी ये ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक लेकर फ्रेज बन गई। इसलिए फ्रेज क्या बन गई? या मतलब इसका
सब्जेक्ट होंगी। तो अब कहें तो जो भूमि पर जो चलाने वाले ट्रांसपोर्ट हैं तो वो अक्सर यानी शहरों और कस्बों में क्या स्कूटर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम यानी कि जो भूमि पर चलने वाले जो संसाधन है उसमें से एक महत्वपूर्ण साधन हमारे क्या है, ट्रेन है। या ऑल्सो का यूज़ क्यों किया, ऑल्सो का इसलिए यूज़ किया कि हमने पहले ऐसे वर्णन और कर चुके हैं कि हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट और कौन कौन से हैं। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे सारे थे, तो अब इसी को हम आगे ऐड करेंगे तो ऑल्सो यूज़ कर देंगे। तो ये तो हैं, उसके साथ साथ हमारे ये भी हैं। तो ये है हमारी सारा वही पैसे हैं, ये बी की फॉर्म, ये उसकी थर्ड फॉर्म, ये हमारा एडवर्ब। तो ये है हमारा नाउन है। तो उसके बाद ये हमारी हैं प्रीपोजिशन है, तो उसका हमने ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। अब यहाँ देखना, तो यानी दे रन ओनली ऑन रेलवे ट्रैक। तो यानी कि ये पूरा यहाँ दे का अर्थ क्या है, दे का अर्थ हमारी पर्सन नहीं है, दे का अर्थ हमारे यहाँ वो पीपल नहीं है। दे हमारी नाउन है और नाउन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा बन गया प्रोनाउन। तो दे का अर्थ है हमारा यानी कि वो ट्रेन जो ओनली रेलवे ट्रैक पर रन करते हैं। ओनली क्यों है, ओनली हम इम्फेसाइज करते हैं किसी को जब लगाते हैं, तो ओनली का अर्थ मतलब ओनली वे ट्रैक पर ही दौड़ सकते हैं, बाकी उसको सड़क पर दौड़ाओ आप या उसको समुद्र में दौड़ाओ तो वे नहीं दौड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये है ओनली, मतलब इस चीज़ को इन्होंने स्ट्रेस कर दिया। ये हमारी पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है इसकी। अब इसको समझना, पार्ट ऑफ स्पीच तो आप समझ हो, ये हमारे सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडवर्ब और ये इसकी प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट। अब है ट्रेन्स कैरी हैवी गुड्स एंड लाख्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डेली। तो अब जो ट्रेन है वो कैरी करते हैं, वो पे ले जाती हैं कि भी भारी भारी वस्तु है वो ले जाती हैं, और लाखों लोगों हैं वो ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस दिल्ली। की भी दिल्ली है वो प्रतिदिन लंबी दूरी है वो उनको पार कराती हैं, या लंबी जहाँ यात्रा हमें करनी होती हैं तो वो हम इनके द्वारा इनके थ्रू जाते हैं। तो ट्रेन से हमारा नाउन हो, कैरी हमारी वर्ब, ये है जो हमारे गुड्स है ये नाउन होगा, ये इसका एडजेक्टिव होगा। ये भी लाख्स ऑफ पीपल होगा, ये हमारा नाउन होगा, एक नाउन होगा, दोनों से कनेक्ट कर दिया इनका ही। और ये जो हैवी है ये हमने इसका एडजेक्टिव जोड़ दिया। अगर लॉन्ग ओवर ये हमारी प्रीपोजिशन है को, और ये उसी का ऑब्जेक्ट, और डेली हमारा एडवर्ब आ गया लास्ट में। अब हम इस छोटे से पार्ट है उसको और कवर करते हैं। अगर इन बिग सिटी लाइक दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई, लोकल ट्रेन्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू विजिट वेरियस पार्ट ऑफ दिस सिटी। कहते हैं बड़े बड़े शहर जैसे कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हमारे बड़े बड़े शहर हैं। तो इसमें जो लोकल ट्रेन है, लोकल एक्सप्रेस भी ट्रेन है, लोकल ट्रेन, बट यहाँ लोकल ट्रेन का वर्णन क्या है, तो लोकल ट्रेन है वो अवेलेबल है। अवेलेबल कहाँ है, मतलब अवेलेबल का अर्थ है मतलब वहाँ मतलब उनकी सर्विस अवेलेबल है, वहाँ चलाए गए हैं कि भी यानी कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनके अलग अलग पार्ट हैं, तो उसमें लोग विजिट कर सके हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन है वो चलाए गए हैं। तो अब समझना, जो हमारी ये है वर्ब, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, नहीं ये वर्ब है लिंक, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। अब क्या कर रहे हैं, तो बिग सिटी ये हमारी प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से होगा, ये हमारी फ्रेज बन गई, ये एडजेक्टिव होगा, ये हमारा नाउन होगा। इसके लिए हमने एक प्रीपोजिशन और लिख दी, या आप मान लो इसी का हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि बड़े बड़े शहर हैं वो विच टाइप और किस प्रकार के शहर हैं, या कौन कौन से हमारे शहर हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया जैसे दिल्ली, कोलकाता, उसी का हमें रेफरेंस मिल जाए कि बड़े शहर लिख जाएगा, तो हमें पता नहीं चले कौन कौन से, अगला स्पीकर बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बड़े बड़े शहर, तो दिल्ली, कोलकाता उन्होंने ये लिख दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वही सब्जेक्ट है या इसी का रेफरेंस, और फिर उन्होंने लिख दिया लोकल ट्रेन है और उसको हाईलाइट कर दे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा एक ही सब्जेक्ट है, और इस कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं बार बार में, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। बाकी वे इन्फिनेटिव और पार्ट प्रीपोजिशन वे और पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमारे छोटा सा और बचेगा, मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल इन दिस ट्रेन्स एवरी डे। कि मिलियंस ऑफ पीपल है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, या जो भी भारत में या जिनको भी ज़रूरत होती है उसके अनुसार वे यात्रा करते हैं, तो वे ट्रैवल करते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं, इन ट्रेनों में, या जहाँ भी बड़े बड़े शहर हैं और जहाँ भी अवेलेबल हैं वहाँ एवरीडे
दिन प्रतिदिन अपनी डेली की लाइफ में। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये इसके वर्ब और ये इंट्रांजिटिव है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये प्रीपोजिशन हमारी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ये दिस इसका डिटर्मिनर होगा, ये हमारी एडवर्ब होगी। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट और हम अभी फिनिश करते हैं। अगली वीडियो हम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है उसकी वीडियो ले आएंगे हम और उसको बेहतर से तरीके से समझेंगे। ऐसे आप वीडियो देखते रहो, ऐसे आप अपने जो बुक है उसमें भी आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते हो। एग्ज़ाम है कोई भी है वो, चाहे आप किसी की तैयारी करते हो या इंग्लिश सीखते हो, तो ऐसे आप पढ़ते रहो, सीखते रहो और इसका एक एक पार्ट आप ऐसी वीडियो में जाने हो, ऐसे आप खुद की बुक उठाओ और उसमें भी जाओ। आज के लिए या थैंक्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।